बढ़ेंगे। एएमयू के पीएचडी छात्र दानिश रहीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया है। पीएचडी स्कॉलर ने एएमयू प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि प्रबंधन ने उन्हें पीएचडी की डिग्री वापस करने के लिए नोटिस भेजा है। दानिश ने इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मदद की अपील की है। और वहीं एएमयू प्रबंधन का कहना है कि छात्र को गलती से गलत नाम की डिग्री दी गई थी, जिसे सही कराने के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। दानिश का कहना है कि उन्हें 9 मार्च 2021 को डिग्री मिली थी और करीब 6 महीने बाद उन्हें डिग्री लौटाने के लिए नोटिस भेजा गया है। दानिश का आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिए थे उसकी उन्होंने तारीफ की थी, जिसकी सजा उन्हें दी जा रही है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 दिसंबर 2020 को एएमयू को संबोधित किया था, तो उस विषय में मैंने उनकी तारीफ करते हुए कि जिस तरह से वो देश को चला रहे हैं मजबूती से, मैंने मीडिया को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू को मेरे चेयरमैन ने देखा था और मेरे वाइवा से ठीक 2 या 3 दिन पहले, मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने जो इंटरव्यू दिया है और देश के पीएम की तारीफ की है और भाजपा की तारीफ हुई एक तरीके से, तो तुम मुझे राइट विंग के आदमी लगती हो। पता नहीं इस सब में जहांगीर वारसी साहब को मेरे अंदर क्या ऐसी बुराई नजर आई। उन्होंने कहा कि भविष्य में तुम्हें इस चीज़ का नुकसान होगा, जो इंटरव्यू तुमने दिया है भविष्य में इसका नुकसान होगा। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे नुकसान हो रहा है। डिग्री मुझे मिल गई, 6 महीने हो गए, मेरी सीनियर को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मारिया नईम को। लेकिन 4 अगस्त को जहांगीर वारसी ने एएमयू को मैनिपुलेट करते हुए हायर अथॉरिटी, स्पेशली वाइस चांसलर साहब और कंट्रोलर साहब को आधा मिसगाइड किया, आधी सच्चाई दिखाकर मेरे खिलाफ और मारिया के खिलाफ एक नोटिस निकलवा दिया, जिसमें हमसे ये कहा गया कि आप अपनी लिंग्विस्टिक की डिग्री सरेंडर कर दें और लैम की डिग्री ले लें। तो दानिश को आप सुन रहे थे। अब दानिश के आरोपों पर एएमयू प्रबंधन की क्या सफाई है, जरा उसे भी सुनिए। भाषा विज्ञान जो हमारा विभाग है वो 2 पीएचडी की डिग्री होती हैं, एक एमए लिंग्विस्टिक्स में, एक एमए लैम में। तो इसने एमए लैम में किया था, तो इसको डिग्री जो मिलनी थी, पीएचडी इसने कंप्लीट कर लिया, इसको डिग्री लैम की मिलनी चाहिए थी। लेकिन कुछ गलती हुई लिखने में, और उसको चूंकि भाषा विज्ञान डिपार्टमेंट जो 2 डिग्रियां कराता है, तो उसमें बजाय इसके लैम की जगह भाषा विज्ञान लिख गया। तो अब उसको यूनिवर्सिटी ने करेक्ट कर दिया। उसके करेक्ट करने की कोशिश करके इसको मार्कशीट दे दी जाएगी। इसका राजनीति से या किसी से कोई मतलब नहीं है। और लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट के चेयरमैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से दानिश यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि 6 महीने बाद आपको क्यों रियलाइज हुआ कि डिग्री गलत दे दी गई है? ये इनका जो है ना, डिग्री लैब में इन्होंने एमए किया था, लैब में ही पीएचडी इनकी हुई है। और चूंकि एक ही डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो कई पीएचडी कराते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी ह्यूमन राइट्स में होता है, पीएचडी पब्लिक एड में होता है, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में होता है, और डिपार्टमेंट एक ही होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसी तरह लिंग्विस्टिक्स में भी हम एक एमए लैंग्वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड मार्केट और एक एमए लिंग्विस्टिक्स कराते हैं। उसी तरह पीएचडी इन लैंग्वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड मार्केट और पीएचडी लिंग्विस्टिक्स होता है। तो दानिश रहीम ने एमए लैम में किया, पीएचडी में अप्लाई किया लैम के लिए, और उनको अवार्ड डिग्री जो है लैम में होनी चाहिए थी। एनएससी ऑफ लैम कुछ टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से लिंग्विस्टिक्स लिखा गया। नहीं, तो ये एरर वारसी साहब आपको 6 महीने बाद ही क्यों दिखा, जब दानिश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ की? तो नहीं, उसका कोई हमको नहीं। तो दानिश तो ये कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया, धमकाया गया कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दानिश खुद कह रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, और हम उसके लिए लीगल नोटिस भेज रहे हैं। वी आर फाइलिंग ए लीगल डिफेमेशन केस अगेंस्ट हिम बिकॉज ही मैलिफाइंग माय इमेज। आपको पता, मैं 15 साल अभी यूएस में रह के आया। आप लीगल केस करिए, लेकिन दानिश भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, कह रहे हैं कि मैंने तारीफ की और मुझे धमकाया गया कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और ऐसा हो भी रहा है। उनकी डिग्री उनसे वापस ली जा रही है। नहीं, वापस नहीं ली जा रही, डिग्री वापस नहीं ली जा रही उनसे। ये गलत स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। डिग्री को सिर्फ ये जस्टिफाई करने के लिए जो सही सब्जेक्ट है उसमें डिग्री दी जा रही है। उनका कोई वापस लेने की बात नहीं है। वो फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं और गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि मतलब कि डिग्री यूनिवर्सिटी इज रेडी टू प्रोवाइड जो सब्जेक्ट है, क्योंकि लैब में ही दूसरे लड़के को पीएचडी की डिग्री दी गई है, वो लैब में दी गई है। तो एक ही कोर्स के में 2 तरह की डिग्री कैसे हो सकता है? तो यूनिवर्सिटी रेक्टिफाई कर रही है जो हमसे ह्यूमन एरर या टाइपोग्राफिकल एरर हुआ उसको। वारसी साहब, कितने एरर हुए, या फिर सिर्फ दानिश का ही एरर हुआ है डिग्री में, या इसके अलावा और भी कोई स्टूडेंट्स हैं? मारिया नईम है और एक दानिश रहीम है। कौन कौन?
एक मारिया नईम, एक दानिश रहीम। ये 2 स्टूडेंट्स की डिग्री ठीक हो जी, गई बस सर? बस डिग्री ठीक हो गई। ठीक हो गई। तो दानिश, ये जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की तारीफ की, जिस तरीके से वो देश में काम कर रहे हैं, उससे आपको आपत्ति है क्या? सच में आपको नहीं, प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई ऑलवेज राइट, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ये क्योंकि 15 साल के बाद मैं यहाँ लौटा हूँ, लाइक आई हैव माय ओन इमेज। ठीक है एमजे वारिस जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दानिश खुद, वारिस जी, दानिश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो स्टूडेंट है जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं यहाँ पर। दानिश, आप क्या कहेंगे? क्योंकि वारिस साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर स्टूडेंट को राइट है कि वो अपनी बात रख सके। नेवर स्पोकन। आप या तो चेयरमैन साहब को सुनिए या मुझे सुनिए, किसी एक को सुनिए आप पहले। हाँ, तो दानिश आपसे ही पूछ रही हूँ, आप बताइए ना। जी, मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। मेरा 8 फरवरी को वाइवा था। 8 फरवरी से पहले मेरी चेयरमैन से मुलाकात हुई। जो चेयरमैन साहब ने बोला है वो मैंने आपको बताया है। मेरे साथ 6 महीने बाद ये बोल रहे हैं इसलिए। और मुझे सुनिए, ये जो बोल रहे हैं कि ये अमेरिका रहे थे, बिल्कुल रहे थे, लेकिन अमेरिका में लिंग्विस्टिक्स नहीं पढ़ाई, उर्दू हिंदी पढ़ा कर आए अमेरिका में, ठीक है ना। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि जो लैम डिग्री की लेने के लिए बोल रहे हैं कि इसका ह्यूमन एरर और टाइपिंग मिस्टेक है, उस लैम की डिग्री के स्टूडेंट को ये डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं करते। नॉट एलिजिबल कर दिया इन्होंने मुझे अगस्त के महीने में, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आरटीआई डाली है, 42 सवालों की आरटीआई है। सवाल नंबर 35 में मैंने इनसे पूछा कि डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा टीचर है जिसके पास लैम का एक्सपीरियंस है, जिसके बाद एडवर्टाइजिंग, मीडिया, मार्केटिंग का कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोई है, तो ये कह रहे हैं नो। तो ये बताइए, जब डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा टीचर मौजूद नहीं है जो ये पढ़ाई करवा सकता है, तो किस ग्राउंड लेवल पर ये कह रहे हैं कि मैंने लैब में पीएचडी की है या लैब में कराई है? एक एक डॉक्यूमेंट, पिछले 5 साल के डॉक्यूमेंट दिखाने को तैयार हूँ। मेरा एक एक चीज लिंग्विस्टिक्स की है। यहाँ तक कि जो मेरी थीसिस चेक होने गई थी प्रदीप कुमार दास साहब के पास, वो जाने माने हिंदुस्तान के लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर हैं। एक थीसिस मेरी हिंदुस्तान के बाहर गई, सारी रिपोर्ट्स मेरी लिंग्विस्टिक्स की हैं। दानिश, कहा जा रहा है कि आपकी डिग्री रेक्टिफाई करके आपको दे दी गई है, सच है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं दे दी गई। मेरा केस नहीं, मैंने रेक्टिफाई कर दी गई है, ये दिया नहीं गया है। यूनिवर्सिटी रेडी टू रेक्टिफाई, ये मैंने कहा रेडी टू रेक्टिफाई आप कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले ही आपने कहा, आप अपने स्टेटमेंट से बदलिए। रेक्टिफाई बिल्कुल यहाँ पे रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग तो ये तो कोर्ट चले गए ना, इसीलिए रुक गया है मामला। सब बिल्कुल रेक्टिफाई करने के लिए तो हम तैयार है कि जिन्होंने आप जो डिग्री दे रहे हैं उस डिग्री से आप मुझे नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं कर रहे। आप झूठ बोल रहे हैं मीडिया पर आकर। वारसी साहब, जवाब दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं। आप जो डिग्री देना चाह रहे हैं उस डिग्री के ब्याज पर आप मुझे नौकरी के एलिजिबल नहीं कर रहे। मैंने अगस्त में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा, गेस्ट टीचर का, आपने मेरा फॉर्म कैंसिल कर दिया। नहीं, वो जो यूजीसी के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो एलिजिबल होता है वो एलिजिबल होता है। आप जो सुनिए, आप जो एसोसिएट प्रोफेसर बने बैठे हैं उसके यूजीसी के अकॉर्डिंग तो आपका एसोसिएट प्रोफेसर भी फेक है। मैं दिखाऊं आरटीआई के सबूत आपको? मैं दिखाऊं? आप जो एसोसिएट प्रोफेसर बने हैं 2016 में, यूजीसी की रूल एंड रेगुलेशन की किस तरह धज्जी उड़ाई गई है, मैं दिखाऊं? मेरे जख्मों से खेल रहे हैं आप। मेरी जिंदगी तबाह कर दी आपने। मैंने एक इंटरव्यू दे दिया पीएम मोदी के फेवर में, मेरे साथ साथ दानिश, जो आरोप यहाँ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, शायद उसका जवाब वारसी जी के पास नहीं है और इसीलिए उन्होंने फोन भी कट कर दिया है। उन्होंने फोन कट कर दिया है। दानिश, आपने जो आरोप लगाए हैं वो हमने टाइम्स नाउ भारत पर दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अपनी बात रखने का मौका दानिश हमने दिया है। और इसी के साथ आपका जी, मैंने कहा ना, ये यूजीसी बोल रहे हैं, यूजीसी के खिलाफ तो इनके अपॉइंटमेंट हुए हैं जी, यूजीसी के खिलाफ इनके अपॉइंटमेंट हुए हैं। आरटीआई के सबूत है मेरे पास। और मेरे सुनिए, 2 स्टूडेंट और हैं, एक है आरफीन जीशान, एक है खुशरो मोइन। उनका काम इन्होंने रुकवा दिया है डॉक्टर सबाउद्दीन अहमद से। वो कह रहे हैं कि अगर लिंग्विस्टिक की बात करोगे तो मेरे अंडर में पीजी भूल जाओ, अगर लैब से पीएचडी करना चाहते हो तो मैं पीएचडी कराऊंगा। 3.5 साल बाद ये बोल रहे हैं, ये चेयरमैन के प्रेशर में आकर डॉक्टर सबाउद्दीन अहमद जी। सिर्फ यही है कि मैंने पीएम के फेवर में इंटरव्यू दिया, उनकी तारीफ करी और इन्हें लगा कि जब मैं नौकरी में आऊंगा तो इनकी जो चोरियां हैं वो मैं मीडिया के सामने लाऊंगा, इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। इसलिए इन्होंने ये पूरा खेल रचा है।
चलिए ठीक और है अगर दानिश, सच थे- जो आरोप सच यहाँ थे, पर आप सुनिए, लगा रहे हैं, जी अगर वो जी, सच थे तो मोबाइल कट क्यों कर दिया, फोन कट क्यों कर दिया, क्यों मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, बताइए। ठीक है दानिश, आपने अपनी पूरी बात रखी और आपने कई गंभीर आरोप भी यहाँ पर लगाए हैं और इस पूरे मामले को लेकर के टाइम्स नाउ नवभारत आपकी आवाज जरूर बनेगा और आपकी हर एक परेशानी को हमने दर्शकों तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, आपका टाइम्स नाउ आपका नवभारत से बहुत बहुत बातचीत शुक्रिया, करने मैं हाथ जोड़ के आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, पूरी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ मैं। जी शुक्रिया दानिश आपका अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से वहाँ के प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि डिग्री में कुछ एरर था जिस वजह से हमने डिग्री को वापस मंगवाया, नोटिस भेजा है कि हम करेक्ट करके उसको वापस भेज देंगे, लेकिन दूसरी तरफ दानिश कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मेरे करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस तरीके से मुझे ऐसी डिग्री दी जा रही है जिससे मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी, जो सरासर गलत है। और कई गंभीर आरोप दानिश ने इसके अलावा और भी लगाए हैं।